आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी था, ही वाज नॉट वेरी वेल ऑफ, और उसके पास एक घर था, शायद 1 या 2 कमरों का, एंड दैट वाज ऑल ही हैड। और बैलों की एक जोड़ी थी, और लेकिन उसके पास खेत नहीं था जिसमें वो हल चला सकता। he didn't have the field, और कर्जा भी था उसके ऊपर, और वो उसकी बीवी और 1-2 बच्चे जो थे वो बस रुकी सुखी खाकर गुजारा करते थे। और क्या हुआ कि एक दिन उसने उस शख्स के पास गया जिसको उसने कर्जा देना था, जिसके पैसे देने थे, और उसको वो कहता है कि मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो जो शख्स जिसने कर्जा लेना था उसने कहा कि तू ऐसा करके अपना ये खर्चा ये सारा मुझे दे दे, तो मैं जो है वो क्या उसका नाम है, मैं तुझे कर्जा भूल जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि ये मेरे पास यही एक जो है वो मलकियत है, उसके अलावा तो मैं कुछ भी जो है आई डोंट ओन एनीथिंग, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू मुझसे बेकार ले, तू मुझसे खिदमत ले, और आई वर्क फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या करूँगा कि मुझे खाने पीने के लिए, बस पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी देना, एंड वी विल नॉट डू एनी लग्जरीज, हम जो है कुछ उसके ऊपर कुछ भी नहीं डिमांड करेंगे। हुआ क्या कि उसने कहा कि चलो ठीक है। वो जो मालिक था, वो जिसने खेत को जो उसके जिसका कर्जा देना था, वो शरारती आदमी था। उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, इसको ना बंजर ज़मीन पे मैं लगा देता हूँ, जो ज़मीन जहाँ से फ्रूट नहीं निकलता ज़्यादा। उससे क्या होगा कि पहली तो बात यह है कि ये काम करता रहेगा, इसका कर्जा कभी नहीं उतरेगा क्योंकि वो ज़मीन पैदावार तो देती नहीं है। तो दूसरा ये है कि अगर ये मेहनत ज़्यादा कर गया तो ज़मीन शायद कुछ किसी काबिल हो जाए उसमें, यानी बहुत ही सख्त ज़मीन है। वी ऑलवेज ट्राइड कि उस ज़मीन में से कुछ निकाला जाए, लेकिन कुछ भी नहीं उसमें पैदा होता। तो इसको जो है ना उसमें लगा देते हैं, ना इससे कुछ होना है, ना उसमें फसल उगनी है, ना उसमें से कुछ हासिल होगा, और ना इसका कर्जा उतरेगा। मेरी ज़मीन की भी देखभाल हो जाएगी, मेरी ज़मीन की भी जो है वो एक तरह से देख रेख हो जाएगी, और मैं जो है वो इसको सही जो है वो करूँगा। इवेंचुअली आई विल टेक ओवर व्हाटएवर ही हैड, और इसकी सारी पोजेशन जो है मैं ले लूँगा। और उस शख्स को जब पता चला कि मुझे मालिक ने ये कहा है, ही न्यू के मेरे साथ फ्रॉड ही होने लगा, लेकिन ही डिडंट हैव एनी चॉइस। और उसने क्या किया कि उसने जाकर उस ज़मीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। एवरी डे उस ज़मीन पर हल चलाता था, कुछ भी नहीं होता था। और क्या होता था कि जो कुछ भी बाकी जो मालिक के नौकर शोकर आके उसको देखते थे, चेक चुक करते थे, और वो हल चला के चला जाता था, और वो कोशिश करता था कि कुछ हो, लेकिन ज़मीन बहुत सख्त थी। ज़मीन के जो है नीचे गड्ढे बहुत बड़े बड़े जो है ना वो रोड़े थे, उसमें पत्थर थे, और वो उसको काफ़ी अर्सा हो गया ये पत्थर पुत्थर निकालते, काफ़ी टाइम उसको लगा, तो बड़ा परेशान रहता था। और जाकर उसको मालिक से फिर भीख मांगनी पड़ती, उसका कर्जा बढ़ता ही जाता था, उसका कर्जा और बढ़ जाता, उसको कहना पड़ता था कि भाई इस महीने मुझे खाना पीने के लिए कुछ तो दो, गंदम दो, मुझे कोई अनाज दो, मुझे कुछ तो चाहिए। एंड देन एक्चुअली उस जमीन पर काम करने की वजह से उसका कर्जा कम नहीं हो रहा था, उसका कर्जा बढ़ना शुरू हो गया। एंड देन ही इवेंचुअली रियलाइज कि एक्चुअली कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए, एंड दैट पीस ऑफ लैंड वाज वर्थ नथिंग, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं। एक दिन वो हल चला रहा था, तो क्या हुआ कि क्योंकि उसने काफी हद तक जमीन को खोद दिया हुआ था, उसने उसमें से रोड़े रोड़े पत्थर पुत्थर थोड़े साइड पे, यानी कि उसने नरम कर रहा था जमीन को, विच वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक दिन उसका हल जो है ना वो किसी चीज में अटक गया, और उसके बैल जो थे वो आगे चल पड़े, और हल जो है ना जमीन के अंदर अटक गया, और बैल चूंकि चले तो वो जो उसको हंसवा कहते हैं, जो बैलों के शोल्डर पे होता है, वो टूट गया। हल का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो टूट गया, और रोने लगे बैठ के कि मैं क्या करूं, कि प्रॉब्लम से तो मेरे बैल का भी मसला हो गया, बैल भी जख्मी हो गए, और हल जो था वो टूट गया। उसने क्या किया कि पहले तो बैठ के रोया, काफी देर दुखी हुआ कि यार ये मैं क्या फिर उसने जो है वो उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि अटका किस चीज से है, बिकॉज जमीन में से रोड़े छोड़े तो मैंने सारे जो है वो निकाले बोले। उसने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जब मिट्टी हटा रहा था तो उसने देखा कि वहां पर एक ना बड़ी सी कनाली पड़ी हुई है, जैसे वो रात सी नहीं थी, वो है। उसे कहा ये क्या चीज है, और उसने जो है और मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जब वो उसने प्रात को उसने क्लियर कर दिया तो उसको देखा कि वो उठा सकते हैं, एंड देन सडनली ही रियलाइज्ड कि जो है वो प्रात उठ सकती है। उसने जब उठाया तो वो उसके नीचे एक देग थी, और उस देग में काफी ज्यादा जेवरात थे, और सोना चांदी और ये सब चीजें थी।
अब वो बैठ के सोच रहा है, अचानक जो है वो, उसको पता था कि मजदूरों के आने का टाइम हो गया। उसने क्या किया कि जो है ना रात वापस आके उसने जल्दी से ऊपर मिट्टी डाल दी। मजदूर आए, उन्होंने कहा क्या की हुआ है, बड़ा बैग है जो रही जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरा हाल टूट गया, कोई मसला नहीं। देन ही रियलाइज्ड कि क्या कर सकता है वो। उसने मजदूरों से पूछा, उसने कहा कि मैं मालिक की, अगर मैं मालिक से ये कहूँ कि इस जमीन में तो मुझे मालिक को तो कुछ खास मिलता नहीं, अगर मैं इसको खरीद लूँ तो व्हाट इज द प्राइस। उसने कहा ये रिकॉर्डियां दे पावे कि शायद तेरा घर जो है बिक जाए तो उस चीज के वाले से, लेकिन शायद मालिक लालच में आ जाए। उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है। अभी दिन चढ़े थे क्योंकि वो खेती बाड़ी तो कर नहीं सकता था। उसने सारी मिट्टी मुट्टी ऊपर डाली, तो झाड़ियां झुड़ियां रख के, एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग। उसने बैल शायद भी उधर ही छोड़े और वो भागता जा रहा है, घर की तरफ भागना शुरू हो गया। हिज हार्ट वाज फिल्ड विद जॉय, ही कुड सी कि देयर इज समथिंग गोइंग टू चेंज, और उसको जिम्मेदार बनाया गया था उस खेत का। उसने क्या किया कि वो भाग कर घर गया और अपनी बीवी को कहता है कि वी शुड बाय दिस पीस ऑफ लैंड। उसकी बेबी उसको कहती है कि ये क्या तू गलत बात कर रहा है, एक तो ये कि तुझे पता है तेरे मालिक ने तुझ पे फ्रॉड किया हुआ है, तुझे ऐसी जमीन दी हुई है जिसमें से कुछ भी नहीं हासिल, और तू जो है कह रहा है कि मैं उसको लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि नहीं तुझे नहीं पता, उसमें से हमें खजाना मिल सकता है। उसने कहा कि ये तू क्या बात कर रहा है, और तू ऐसा, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो उस जमीन को ले लूँ। तो पता नहीं कितने की है। मालिक के पास जाते, बीवी कहती देख लो भाई, जो कुछ भी करना है देख लो, क्योंकि ही डिडंट वांट कि वो अपनी बीवी को वो बात बताए, क्योंकि उसको पता था कि इसको अगर बताई तो इसने जाके महल्ले में शायद बता देनी है, शायद और गल्ला करनी, उन्हें कहना कि सुनो जी थानू मिल रहा है, इससे पहले कि कोई और फाइंड आउट करे। ही डिडंट टेल हर कि व्हाई ही वांट्स टू बाय द लैंड। और बीवी कह रही थी यार पागल हो गया लगता है ना, हाल इसका टूट गया, आज इसका हाल भी टूट गया, इसका सबर भी टूट गया, इसका दिमाग भी उल्टा हो गया। तो मालिक के पास गया, उसने कहा कि इसने कहा कि तू ऐसा कर, ये जमीन मुझे दे दे क्योंकि मुझे अच्छी लगने लगी है, मैं इस पे रोज काम करता हूँ, आई वांट टू बाय दिस लैंड। मालिक ने कहा कि अच्छा अब सही मौका है, इसको मैं ठग लूं, क्योंकि जमीन की वर्थ जो है इज नथिंग, लेकिन इसका घर जो है वो बड़े मौके की जगह पर है, छोटा सा है, लेकिन उस जगह पर मैं जो है वो कुछ और बना सकता हूँ। आई कैन बाय हिज हाउस फ्रॉम हिम। लेकिन मालिक ने कहा कि मैं इसको सजा भी दूंगा, बिकॉज जो है मालिक उससे नफरत करता था, वो जो उस लैंड को ओन करता था। उसने कहा जी मुझे जमीन के बदले में मुझे जो है ना, मुझे जो कुछ तेरे पास है सिवाय तेरी बीवी बच्चों के, आई वॉन्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, लाइक गिव मी एवरीथिंग यू हैव। तो उसने सोचा, उसने कहा अच्छा, उसने कहा कि मेरा तो ख्याल था कि ये जमीन जो है मैं अगर खरीदूंगा तो घर बेचूंगा तो उसमें शायद कुछ पैसे बच भी जाएं, कुछ मेरे लायक। मालिक करेंगे अब जमीन तेरी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि तू घर, इसके अंदर सारे पोजेशंस, तेरे बैल, टूटा हुआ हल, हर चीज, तुम्हारे जो कपड़े हैं, जो कुछ भी है तुम्हारा, आई वुड लाइक टू हैव इट, एंड देन आई विल गिव यू दिस पीस ऑफ लैंड। तो उसने कहा ठीक है, एंड लिख के दो। उसने लिख के दे दिया, एंड देन एज सून एज ही गिव अप एवरीथिंग, जो है वो भाग कर गया, और उसने क्या किया कि उस जमीन के गिर्द जो है फेंस क्रिएट कर, एंड देन उसमें से उसने देख निकाली, एंड देन ही नेवर लुक बैक, और वो जो खजाना था उसको मिल गया। और उसने क्या किया कि उस खजाने को पा लिया, उस खजाने को हासिल कर लिया, और उससे जो है वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी जो थी वो ब्लेस्ड हो गई। इस स्टोरी को ज़हन में रखते हुए मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 44वीं और 45वीं। लिखा है कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की माने है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला, उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इसको जो है वो ट्विन पैराबल्स कहते हैं। ये ट्विन पैराबल्स हैं इसलिए कि दोनों में एक ही जैसा काम हुआ है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डिफरेंट। पहली तमसील में उस शख्स को मालूम नहीं था कि खेत में खजाना है, उस शख्स को पता नहीं था कि देयर इज समथिंग इन द फील्ड। दूसरी एग्जांपल में दैट पर्सन सौदागर जो था, ही न्यू कि देयर इज एक बेशकीमत मोती है, देयर इज अ प्रेशियस पर्ल, उसकी तलाश में था। ही न्यू अबाउट इट एंड ही वाज सर्चिंग फॉर इट, और वो उसको ढूंढता फिरता था। पहली तमसील के जो लोग हैं वो गैर कौम के लोग हैं, पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ गॉड्स किंगडम, जिनको मालूम नहीं था कि खुदा की बादशाही भी है, जिनको मालूम नहीं था कि खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है।
दूसरी तमसील के लोग जो हैं वो इसराइल का घराना है, यहूदी लोग हैं जिनको खुदा ने अपने कलाम की हिकमत और समझ दी थी। दे न्यू कि खुदा का कलाम क्या है, खुदा की बादशाही क्या है। दे हैड एक्सपीरियंस्ड द फिजिकल पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और उन्होंने क्या किया कि दे वर सर्चिंग फॉर इट, बट दे आर स्टिल सर्चिंग, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। कुछ ने, जो अर्ली कलीसिया के जो जीविश लोग थे, उन्होंने मसीह को पा लिया शागिर्दों ने। लेकिन कलाम क्या कहता है, हम जो गैर कौम से है, लिखा है कि खेत में छुपे हुए खजाने की माने है। सो किंगडम ऑफ गॉड इज हिडन फॉर मैनी। जैसे कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, वो ठट्ठे की बात है, वो जो है वो बेवकूफी है। It is like a stupidity to those who do not want to believe। लेकिन वो जो खुदा की कुदरत में है, वो जो सलीब के वसीले से बचाए गए हैं, जो ईमान लाते हैं, उनके लिए खुदा की ये कुदरत है। This is how it is। और लिखे कि छुपे हुए खजाने की मानद है, जिसको पाना बड़ा जरूरी है। और कलाम में लिखा है कि शुरू से लेकर आखिर तक आसमान की बादशाही पर जोर हो रहा है, और जोर आवर जो है छीन लेता है। किंगडम ऑफ गॉड, सन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, कलाम में लिखा है कि बादशाही के बेटे और बेटियां जो है वो कबूतर की मानद, भोले और सांप की मानद क्या है, होशियार हैं। पीपल इन द किंगडम ऑफ गॉड, दे शुड बी इनोसेंट एज डव। डव जो है वो पाखरू को जाहिर करती है। दे शुड बी लेड बाय द होली स्पिरिट। एंड सांप की मानद होशियार मींस के दे शुड नो द वेज ऑफ डेविल, शैतान के जो तरीकेकार उनको वो जानते हैं। और यहां पर ये शख्स ने यही किया। He suddenly found out कि there is something worth, जो कि उसकी जिंदगी के वाले से, और जिसको वो लेकर हमेशा के लिए जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और लिखा है कि उसको पाया आदमी ने, he found it। और मेरे अजीजों, हम में से हर एक को खुदा जो है वो ये मौका देता है। There is nobody in the world who can say that preaching was never done to me, gospel was never preached to me। मुझे कलाम किसी ने नहीं सुनाया, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं खुदा की बादशाही के बारे में, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, वरना मैं तौबा कर लेता। There is no such thing। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जैसे हम ज़बूर गाते हैं कि ता तू सच्चा हो हर हालत, ता तू, खुदा जो है वो सच्चा है, खुदा पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। There is nobody in the world who can say कि no, I was right because nobody told me, otherwise I would have accepted। लेकिन क्या है कि खुदा की ये खुदा की हेडिंग है, वो कैसे किसको कलाम तक पहुंचाए, कैसे किसको कलाम के साथ एक्सपोज करे, हाउ ही वांट्स टू शेयर गॉड विल। और बल्कि ये जब इराक में ये जंग हो रही थी, आईसिस वगैरह का जब सिलसिला चल रहा था, बाइबल बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी कि पीपल सॉ विजन्स ऑफ एंजल्स एंड पीपल सॉ विजन्स and dreams in their sleep and they saw Jesus Christ। जिन तक इंसान ना पहुंच सके उन तक खुदा जो है वो कैसे पहुंचता है, इट्स God's way of doing things। और वैसे भी आजकल का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है। एंड वी नो एट द एंड, बाइबल में लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ दिस किंगडम विल बी प्रीच्ड अनटू द एंड्स ऑफ द अर्थ। दुनिया के हर कौम, कबीले, अहले ज़ुबान और उम्मत तक खुदा की बादशाही जो है वो जाएगी। एंड दिस इज हाउ द किंगडम ऑफ गॉड इज नाउ। लेकिन क्या है कि why did he sell everything to buy this piece of land? उसने क्यों सब कुछ बेच दिया? Because he found worth in that piece of land। He found कि उसको खजाने को जो है वो पाकर जो है वो सब कुछ जो है वो पालेगा। And whatever he had initially, जो भी उसने बाप से इनहेरिट किया था, it was worth nothing। हमने अपने बाप से क्या इनहेरिट किया है? हमने गुनाह आलूद नेचर इनहेरिट किया है। विच गुनाह ले जमिया मैनू मेरी माई, हमने अपनी मां से जो है वो सिंफुल नेचर इनहेरिट किया है। वी आर द ब्लड लाइन ऑफ द फॉलन पर्सन, हिज नेम वाज एडम। लेकिन देयर इज अ सेकंड एडम जिससे हम हमेशा की जिंदगी को इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि जैसे हम उस खाकी की मानद है, हम उस रूहानी की मानद भी हो जाएंगे। लेकिन इट हैज टू बी विद heart filled with joy and decision that is made to give up everything we have, and then we will receive the kingdom of God। लिखा है कि उसने खुशी के मारे, जैसे कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो दो शागिर्द जो थे मायूस होकर जा रहे थे, और वो they felt कि बस खत्म हो गई स्टोरी, एंड वो अपने पेशे में वापस जा रहे थे। सडनली दे मेट क्राइस्ट, ऑब्वियसली दे डिडंट नो कि ये क्राइस्ट है, और वो कह रहे थे कि अजनबी कोई उनसे मिला और बातें शादी शुरू हो गई। एंड देन उसने जब रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुली, और उन्होंने कहा कि जब वो हमसे बातें कर रहे थे हमारे दिल खुशी से भरे जाते थे। Our hearts were filled with God's word। जब खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में काम करेगी, आप खुशी के साथ सब कुछ करेंगे। And your heart will be filled with joy। और ये खुशी कैसी है, इसके बारे में
मैंने पहले भी एक दफा बताया कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जब औरत बच्चे को पैदा करने लगती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ का वो लम्हा होता है, लेकिन जब वो उसको सामने देखती है वो इतनी खुशी से भर जाती है कि वो उस तकलीफ को भूल जाती है। हालेलुया। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ द किंगडम ऑफ गॉड इज। व्हेन यू रियलाइज द ब्लेसिंग अटैच्ड विद द किंगडम ऑफ गॉड, then your heart is filled with so much joy कि everything else जो है आपको वो कमतर लगने लग जाती है। लेकिन उसके लिए जो है there are 2 or 3 things we need to understand. Willingness जो हमें होनी चाहिए, willingness to give up on everything, willingness to give up on everything. Just like जैसे देखेंगे उस वक्त लूत और उसका घराना था, and they were told कि you have to run from here, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, and otherwise you'll be dead. और क्या हुआ कि उसकी वाइफ जो थी, she was not willing to give up everything. She was not willing to give up on that house जहाँ पर उसका दिल बसा हुआ था। ये शख्स on the other side बाइबल में लिखा है कि he is willing to give up. और जैसे मत्ती अपने रोजी के अड्डे पर बैठा हुआ था, वो महसूल ले रहा था, he was very rich, he was like well off, और पढ़ा लिखा पड़ा था जिसने ये इंजील लिखी है। और बाइबल में यीशु ने क्या कहा कि पास से गुजरा, यीशु ने कहा मेरे पीछे जाओ, and then he left everything. उसने ये भी नहीं कहा कि मैं साथ में कर ला, मैं कल आ जाऊंगा, थोड़ा जैसा टाइम मैंने दो, मैं अपने अम्मी अब्बू को हेलो कर रहा हूँ, बाय बाय कर रहा हूँ, मैं अपने बैग उठा लाऊं, कपड़े मैं अपने नाल कपड़े चुक लाऊं। He didn't say anything. He just started walking after Christ. Hallelujah. उसने मसीह के पीछे जो है वो चलना शुरू कर दिया। That's how the kingdom of God is. And second is faith and seriousness in that. पहला जो है वो willingness, second is कि ईमान होना चाहिए हमारा। We should know कि there is such thing that is called kingdom of God. हम जैसे there is a reality, हम kingdom of united जो kingdom में हम रहते हैं, मलका के नीचे हम रहते हैं, and we'll be a part of this united kingdom. अगर आप US में जो लोग रहते हैं, they are part of this United States of America. These are reality, these are actually countries, and there is also a country up in heaven जिसको New Jerusalem कहते हैं, नया जेरूशलम, नई बादशाही, खुदा की बादशाही, जिसमें हमें जाना है। The thing is that we are so stuck at times in this place that we don't want to go to the next level. लेकिन क्या था कि willingness उसकी थी कि he wanted to give up everything and he believed in that thing. So seriousness के साथ हमें खुदा की बादशाही को लेना होगा। और फिर लिखा है कि दूसरा पर्सन वो था जिसको तलाश थी। पहला था जिसको तलाश नहीं थी, उसको अचानक मिला। दूसरा पर्सन वो था जिसको तलाश थी। पुराने अहद में हम देखते हैं कि यहूदियों को यह बादशाही का पैगाम दिया गया। They knew कि किंगडम की बात क्या है, गैर कौमों को तलाश नहीं थी, लेकिन यीशु के आने से लिखा है कि वो जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देख ली। They found out. लेकिन it's been 2000 years that the gospel is being preached amongst the Gentiles now. अब यहूदी जो है उनको नहीं पता ज्यादा है, हमें सारी चीजों का पता है, खुदा की बादशाही के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। So we are like this second person जिसके बारे में लिखे कि उसको पता था कि एक बेशकीमत मोती है, वो उसकी तलाश में था। He had the knowledge of the kingdom. And let's make sure, जैसे यीशु ने उस वक्त के यहूदियों को कहा था कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे, उस वक्त के यहूदियों को बोला था, क्योंकि वो अपने आप को अव्वल समझते थे और गैर कौमों को वो डॉग्स समझते थे, गैर कौमों को वो आखिर समझते थे। लेकिन आज जो है मसीही हम कलीसिया के जो लोग हैं, वी आर इन द डेंजर ऑफ बीइंग इन द सेम, बीइंग कॉट इन द सेम सिचुएशन, क्योंकि हम जो क्या है कि देयर इज अ डेंजर के, क्योंकि 2000 साल से हमारे बाप दादा कलाम सुनते आ रहे हैं, नस्लों से हम चीजें ये देखते आ रहे हैं, वी माइट बी इन द डेंजर ऑफ बीइंग कंप्लेसेंट ऑफ थिंग्स। हम जो है हम भी हो सकता है कि जो कंप्लेसेंट हो जाएं। हमें सदागर की मानद बनना होगा, जिसके बारे में लिखे कि उसको तलाश थी। कलाम में लिखा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। और वो बेशकीमत मोती जो है वो यीशु मसीह की बादशाही है। बेशकीमत मोती जो है दैट इज द किंगडम। जैसे भी बहन नशाबा ने पढ़ी आयात, उसने कहा मैं अव्वल और आखिर, मेरे हाथ में अजर है सबको देने के लिए। आई एम द वन, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। और लिखा है कि उसने भी यही किया कि जो कुछ उसका था वो बेच डाला और उससे मोल ले लिया। एक और चीज जो यहाँ पर नजर आती है, खेत में काम करने वाला जो था वो गरीब आदमी था, वो गरीब आदमी था। He had only so much to give. उसके पास थोड़ा सा ही था, छोटा सा घर, कुटिया थी उसकी, बिल्कुल झोंपड़ी थी। लेकिन ये जो सौदागर था ये गरीब आदमी नहीं था, ये बहुत अमीर आदमी था। इसके पास पैसे थे, इसके पास मोती थे, इसके पास हीरे थे, उसको सब कुछ उसके पास था। लेकिन क्या हुआ कि even he had to give up on everything. He had to give up everything.
सो बादशाही के लिए इट डजंट मैटर कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप वेल टू डू हैं, वेल ऑफ हैं कि नहीं। खुदा क्या करता है, गॉड हैज सेम ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। ही वुड नॉट, किंगडम ऑफ गॉड में जाने का क्राइटेरिया इज नॉट हाउ मच यू अर्न एंड व्हाट इज योर सोशल स्टेटस, विच फैमिली यू कम फ्रॉम, आपकी जात क्या है, आप कहां से आए हैं, आपके पास गाड़ियां कितनी, आपके पास घर कितने हैं, आपका जो है वो पहनावा क्या है। इट्स अबाउट द हार्ट विच इज इन गॉड एंड इट्स एस्टैब्लिश्ड इन गॉड एंड डिसाइडेड, विच डिसाइड्स अबाउट कि मैंने खुदा के पीछे चलना है। दोनों को ही अपना सब कुछ देना पड़ा। आप देखें कि कितनी बड़ी बात है कि उसके थोड़े सी वैल्यू की चीजों से भी वो खरीद सका बादशाह को, उसको पा सका, और जिसके पास बहुत ज्यादा भी था उसका भी उतना ही निकला जिससे वो किंगडम को रिसीव कर सकता है। हालेलुया। So we must come in God's presence and we must be ready for the kingdom, because that was the first thing Christ preached। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने बपतिस्मा लिया और बाहर आया, उसने मुंह खोलकर ये बात करनी शुरू की कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो। So हमें क्या करना है कि मे बी दिस इज द टाइम जिसमें ये सब चीजें हो रही हैं दुनिया में, और ये हालात आ रहे हैं दुनिया में। हम आज के दौर में वो चीजें देख रहे हैं जो आज से 50, 60, 100 साल पहले भी लोगों ने नहीं देखी थी। So we are seeing those things जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। And the whole world is changed now। और आने वाले हालात जो हैं वो मुसीबत के हैं, दुख के हैं और तकलीफ के हैं। So आइए हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में तैयार करें। And let's be like that person who is ready, who is willing, who has faith and who is serious about it, and then he is able to give up everything, और वो अपने आप को खुदा के सामने पेश करता है। So हम अपने दिलों को, हम सरों को झुकाएंगे, and let's make a decision in our hearts कि खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया है। Maybe we are like that सौदागर, हम जिन मुल्कों में रहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, we are able to say कि we are better than so many other people, हम बहुतों से बेहतर हैं। लेकिन क्या है कि हमें खुदावंद की हुजूरी में ये कहना होगा, खुदावंद तू मेरा जो कुछ भी है खुदावंद उस पर तू ले ले, and give me your kingdom। And the best thing you can give God is your heart। अपना दिल जो है हम खुदा को दे सकते हैं। The best thing you can offer Him in return is the heart which has given you and the life He has bestowed upon you। और हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं इस बात के लिए। हम खुदावन के कदमों में झुकते हैं, तो खुदावन के नाम का इकरार करें। हम खुदावन से माफ़ी मांगे अपनी गलतियों खुदावन गुनाहों की, और खुदावन के से हम कहें कि खुदावन हमें तू ब्लेस करे, हम पर फजल कर, तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं खुदावन की हुजूरी में मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई सुलेमान से कि आप इस कलाम के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए बरकत